देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास 7 वाले स्टूडेंट जितना 7वां क्लास में पढ़ रहे हैं, उनका सामाजिक विज्ञान का कल एग्ज़ाम है, आपको पता है, यानी कि सोशल साइंस का, ठीक है। तो ये 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, बेसिकली ये देख सकते हो मार्च 2026 का एग्ज़ाम का होने वाला है। तो कल से एग्ज़ाम है, इससे 12 मार्च का एग्ज़ाम है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जितने मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हैं उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर विषय का आपको यहाँ पर रियल क्वेश्चन मिल जाएगा हमारे इस चैनल पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको रिक्त स्थानों के भरने वाला क्वेश्चन है। चलो भरने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्ट भरेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बुरंजी भर दीजिए, इसमें बुरंजी हो जाएगा, मैं टिक कर देता हूँ। उसके बाद आपका दूसरा का नंबर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, स्यू भर दीजिए, ठीक है। तीसरा का नंबर ऑप्शन में बेसिकली यहाँ पे खाना, यहाँ पे बाद यहाँ पे खाना बादोश भर दीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन में आप भर दीजिए 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। उसके बाद आप भर दीजिए अंगा में जो भर जाएगा यहाँ पे रामाबाई भर दीजिए, ठीक है। ये आपका 4 क्वेश्चन था। टाइमिंग बहुत कम में, क्योंकि बहुत सारा क्लास लेना है हमको, ठीक है। तो इसमें आप भर दीजिए, आपका ये आंसर हो गया रिक्त स्थान। दूसरा का नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मेरे प्यारे बच्चे, एक और चीज़ मैं बता दूं कि आपको ये क्वेश्चन 100% सही है। आप निश्चिंत होकर आपको इसको याद कर लीजिए, कल ही आएगा। तो या सुबह में भी देख रहे होंगे तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सही गलत करना है तो सही गलत तो बहुत आसान है। सबसे पहला सही है, उसके बाद गलत है, उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन हम पढ़ नहीं रहे, टाइम बहुत कम है, सही है, उसके बाद गलत गलत, यानी कि 1 नंबर और 3 नंबर सही है, 1 नंबर एंड 3 नंबर, इसके अलावा सब गलत है, ठीक है, याद है। तीसरा नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला है, जो कि बहुत प्यारा सा है। गढ़ जो बेसिकली इसको 3 से मिला दीजिए, ठीक है ना, 3 से मिला दीजिए। उसके बाद आपका है बेसिकली ये जो मिलेगा ऑप्शन 4 से मिल जाएगा। और ग नंबर जो है बेसिकली अमृतसर, यानी कि स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, तो यानी कि ऑप्शन ए से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मीडिया जो है, मीडिया घ जो हो जाएगा यहाँ पे संचार तंत्र, क्योंकि मीडिया जो होता है संचार तंत्र, यानी कि उसका यहाँ पे डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है, आपको नहीं सुना होगा। ये मिलान कर देना है। 3 क्वेश्चन के लिए। चौथा नंबर क्वेश्चन और 5वां नंबर क्वेश्चन में आपको लिखने वाला क्वेश्चन है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 क्वेश्चन है। क नंबर क्वेश्चन, संचार माध्यम से आप क्या समझ। संचार मतलब होता है टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब संचार का माध्यम है। तो इसे आप क्या समझते हैं। तो देखिए संचार, आप इसमें आंसर लिखिएगा, सुन लीजिए बात को, ठीक है ना। संचार वे माध्यम होते हैं जिनकी सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना यानी कि समाचार पत्र को भेजा जाता है, उसे संचार कहते हैं। संचार वह यंत्र है, आप लिखिए यहाँ पे संचार जो है, संचार वह यंत्र है जिसके सहायता से जिसके सहायता से ठीक है, क्या भेजा था, समाचार, ठीक है ना, समाचार को एक स्थान से स्थान मतलब होता है जगह, स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जाता है, भेजा जाता है। राइटिंग मेरा बहुत गंदा, याद रखें, संचार कहते हैं, ठीक है। उसका जल चक्र क्या है। जल चक्र की बात करें, पृथ्वी पर जल के लगातार वाष्पीकरण या वर्षा के रूप में गिरने और प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। देखो जल चक्र जो होता है, पृथ्वी पर जो जल होता है भाप बन के ऊपर बादल बन जाता है, बादल बन के फिर धरती पे गिर जाता है, फिर बादल बन के मतलब वाष्प बन के ऊपर चल जाएगा, फिर बादल बन के मतलब बारिश बन के गिर जाएगा, ये जल चक्र हो गया। तो आप लिख लीजिएगा अपना से, ठीक है। मैं आपको बोला जल चक्र क्या है, तो इसका आंसर लिख लीजिए। उसके बाद आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर में कह रहा है यहाँ पे, इसमें से ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कोई एक जवाब देना है, इसका देना है, मन करे तो इसको दीजिए अन्यथा इसको दीजिए, अथवा मतलब होता है कोई एक, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक। तो कोई भी आप कहिएगा, जो कहिएगा वो हम जवाब दे देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद आप जनजातीय समाज पर आप बदलाव, या गंगा ब्रह्मपुत्र के वेनिस में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है। गंगा ब्रह्मपुत्र के आप वेसिन में जनसंख्या घनत्व अधिकतम क्यों है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लिख सकते हो इसका डिफिनेशन, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे।
ठीक है, आप लिख सकते हो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में भारत सबसे यहाँ पे उपजाऊ क्षेत्र है, यानी कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है, बेसिन मतलब होता है जगह, ठीक है, बेसिन भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, क्षेत्र मतलब जगह। यहाँ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, और जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, उपजाऊ ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए, बात को सुनिए क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा गंगा पुत्र यानी कि भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्र, यहाँ लिखिएगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एक उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ होता है, उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ जलोढ़ मिट्टी होता है। क्या होता है हुआ, जलोढ़ मिट्टी जो होता है होती है, मिट्टी होती है जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, जो खेती के लिए देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइटिंग बहुत गंदा है और फास्ट लिख रहे हैं, खेती के लिए उपयोगी होता है, उपयोगी होता है, ठीक है। और अपना तरीका से और आप इसमें बदल उदल के सब कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। और उपयोगी होता है, इस क्षेत्र में पानी की पर्याप्त मात्रा है, और इस क्षेत्र में क्या है, इस क्षेत्र में पानी की पर्याप्त, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पर्याप्त होता है, एक मिनट, पर्याप्त, आकार हटा दीजिए, पर्याप्त, इस क्षेत्र में पानी की पर्याप्त मात्रा है, पर्याप्त उपलब्ध है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदी इसके किनारे बसती है, ठीक है, इसीलिए यह बेसिकली इसका जनसंख्या घनत्व अधिक है, यहाँ ज़्यादा लोग, ज़्यादा गांव में निवास करते हैं लोग, सिंपल है कि नहीं। बस इतना चीज़ लिख दो, आपका काम हो जाने वाला है, 5वां मिल गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था आपका 7 क्लास का क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आपको यह क्वेश्चन डाउनलोड करना है केकेजी क्लासेस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर, बाय, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। मैं मिलता हूँ फिर से एक बार कल सुबह आपका, ठीक है, धन्यवाद।